आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक और मशरूम की एक चटपटी सी रेसिपी। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। दो प्याज ले लेंगे, इन्हें हमने छील लिया है और धो लिया है। इनका वजन 200 ग्राम है। इन्हें 1/2 करेंगे और ये रूट्स वाला हिस्सा हटा देंगे। इन्हें रफली काट लेते हैं। दो हरी मिर्च जिनका डंठल हमने तोड़ लिया है, काट देते हैं। थोड़ा सा लेंगे हरा धनिया डंठल सहित। धनिया को पहले आप अच्छे से साफ कर लीजिए, इकट्ठा कर लेंगे और इसे भी हम रफली काट लेते हैं। एक अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छील लिया है, इसे भी काट देंगे। गैस कर लेते हैं चालू। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, उसमें ऐड करेंगे सोयाबीन का ऑयल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा। जीरा हमारा चटकने लगा है, ऐड कर देते हैं प्याज। गैस का फ्लेम आपको लो रखना है बिल्कुल। ऐड करेंगे हरी मिर्च, ऐड करेंगे अदरक, चला देंगे। पालक के साथ जितनी भी रेसिपियां बनती हैं उनमें लहसुन का फ्लेवर जो होता है स्ट्रांग होता है। ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन की कली। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। चला देंगे। प्याज को जल्दी भूनने के लिए ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच। चला देते हैं। पालक मशरूम बनाने के लिए हम 500 ग्राम मशरूम का उपयोग करने वाले हैं। मशरूम को साफ करने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें पानी। मशरूम अगर आपको हल्की सी काली दिखाई दे तो उसे साफ करने का तरीका बता देते हैं। एक मशरूम ऐसे उठाइए, चॉपिंग बोर्ड पर रखिए, इसे करेंगे पहले 1/2 और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे काट दीजिए, क्योंकि मशरूम जो तैयार होती है वर्मी कंपोस्ट खाद में तैयार होती है, तो हल्के से खाद के भी दाग आ सकते हैं या खाद आ सकता है, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसको साफ़ करने का एक तरीका और होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ लीजिए और ये जो इसकी ऊपर वाली परत है इसको आप ऐसे पकड़ के हटा सकते हैं। ये देखिए आराम से हट जाती है। वैसे हमारी मशरूम साफ़ है बिल्कुल। एक तरीका और है, थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए और इसके ऊपर डालिए। धोने के बाद हल्का हल्का हाथों से ऐसे करके रगड़ दीजिए, उससे ही मशरूम अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। ऐसे आपको छिलका उतारना है अगर हल्की सी काली है तो। हमारी मशरूम बिल्कुल साफ़ है, तो फटाफट मशरूम थोड़ी सी काट लेते हैं 1/2 करके। ये हिस्सा है ये वाला, ये ज़रूर आपको काटना है, ये हटाना है। ऐसे करके हटा दीजिए। जैसे देख लीजिए हमारी मशरूम हल्की सी डार्कनेस में है, यानी काली है। इसको ऐसे पकड़ के आप ऐसे हटा दीजिए, आराम से साफ़ हो जाएगी। देखिए साफ़ हो गई। ऐसे इसे साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हम पालक मशरूम में 1 टमाटर का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड वाला टमाटर है तो 2 टमाटर का उपयोग कीजिए। ये देसी टमाटर है। इसे 1/2 करेंगे। ये हिस्सा हटा देंगे और बड़े बड़े पीस में काट लीजिए। प्याज का जैसे ही हल्का सा सुनहरा कलर होगा, इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 लाल मिर्च सूखी। डंठल इसका अलग कर दीजिए, डाल देते हैं। 4 चम्मच डालेंगे इसमें साबुत धनिया। चला देंगे। निरंतर चमचे को आप चलाते रहिए। लाल मिर्च और धनिया का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें ऐड कर देते हैं हम टमाटर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी मशरूम, यानी लगभग 150 ग्राम के आसपास। चला देंगे। एक मिनट मशरूम और टमाटर को चटकाने के बाद ऐड करेंगे इसमें पालक डंठल सहित। अच्छे से साफ कर लीजिए। पालक का उपयोग कर रहे हैं हम 1 kg का। चला देंगे। ऐड करेंगे हरा धनिया। चला देंगे।
2 मिनट ऐसे ही निरंतर चमचा चलाते रहेंगे। पालक हमारा जैसे ही लूज़ होगा गैस कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। माल मसाला हो गया हमारा ठंडा, ऐड कर देते हैं मिक्सी के जार में। इसकी बनाएंगे प्यूरी। अगर इसमें हल्की सी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप गुनगुना पानी ऐड कर सकते हैं। लगाएंगे ढक्कन, दोबारा से करेंगे गैस चालू। इतनी सारी तैयारी के बाद अब आपके लिए बनेगी पालक मशरूम फाइनल। कढ़ाई हमारी हो गई है गरम, इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन का ऑयल, ऐड करेंगे अमूल का मक्खन। अगर आप डायरेक्ट मक्खन डालते हैं तो मक्खन जल जाता है। 1 चुटकी ऐड करेंगे इसमें जीरा। जीरा हमारा जैसे ही चटकने लगेगा इसमें ऐड करेंगे मशरूम। मशरूम को आप थोड़े बड़े बड़े पीस में काटिए, जब ये फ्राई होंगे हल्के से तो सिकुड़ जाते हैं। चला देंगे। 2 मिनट हमें मशरूम को फ्राई करते हुए हो गए। हल्का सा इनके ऊपर कलर आ गया है। आप चाहें जो आपको यहाँ तेल एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है यही निकाल सकते हैं, हम नहीं निकालेंगे। हम थोड़ा सा इसमें से रोगन निकालेंगे, इसलिए पूरा तेल इसी में रहने देते हैं। ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। चला देंगे। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है कलर बहुत बढ़िया आएगा। चला देंगे। रोगन बाहर निकालेंगे, गार्निश करने के लिए काम आएगा। ऐड करेंगे पालक वाली प्यूरी। इस बर्तन में हल्की सी प्यूरी चिपकी रह गई है, गर्म पानी गुनगुना ऐड करेंगे। ये पानी भी ऐड कर देते हैं। चला देंगे। अगर आपको पालक मशरूम की सब्जी हल्की सी पतली चाहिए तो थोड़ा सा पानी गुनगुना और ऐड कर दीजिए इसमें। निरंतर इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें रोगन जो हमारा वो रिलीज़ नहीं होता है। 5 से 7 मिनट हो गए पालक मशरूम को निरंतर ऐसे ही चलाते हुए। इसमें आ गया उबाल। 10 मिनट हमें पालक मशरूम को पकाते हुए हो गया है। जैसे ही रोगन रिलीज़ होगा इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम अमूल की फ्रेश क्रीम। मिक्स कर देते हैं। एक जायफल ले लीजिए और उसे थोड़ा सा कर देंगे कद्दूकस फ्लेवर के लिए। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो 1 चुटकी डालेंगे इसमें गरम मसाला होममेड। पालक मशरूम हमारी बन के हो गई रेडी। गैस कर देते हैं बंद। फटाफट लगा देते हैं आपके लिए प्लेट। गार्निश करने के लिए लगाएंगे ऊपर से हल्का सा रोगन। रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आप गार्निश करना चाहते हैं थोड़े से पनीर को घिस दीजिए, यानी कद्दूकस कर दीजिए। आपकी पालक मशरूम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके हो गई रेडी। फटाफट बनाइए और टेस्ट करके हमें बताइए कैसी बनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।